अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 17 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान का ऑर्डर लोहे का गार्डर, और उसको मद्देनजर रखते हुए जो खान साहब ने गुज़िश्ता रोज अहकाम जारी किए कि पब्लिक 26 नवंबर 9 मई आजाद कश्मीर में होने वाले वाक़े और मुबैना तौर पर मुरीदके के अंदर जो कुछ हुआ है उसके खिलाफ एहतजाज के लिए निकले। एक तरफ कॉल खान साहब की, जुनैद अकबर साहब ने तमाम अवाम पाकिस्तान को यह कहा कि वो हर जिले के मरकज के बाहर निकले और एहतजाज करें, जबकि अहले सुन्नत मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाली तमाम जो जमातें हैं उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर जुम्मे के बाद आज एहतजाज का ऐलान कर रखा है। अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर दाखिला से भी एक अहम शख्सियत की मुलाकात हुई है। इन तमाम मुलाकातों के असरात या फिर अदम असरात के पेश नजर जो कुछ भी हो, एक बात तय है कि जिस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को इस हुकूमत ने छेड़ डाला है उनके लिए इंतहाई हौलनाक नतायज ला सकता है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का एक और होम्योपैथिक किस्म का बयान सामने आया। मौलाना फजल रहमान साहब अचानक से इमर्ज हुए हैं कल रात और बयानात दाग डाले। ये सब कुछ अपनी जगह के ऊपर, लेकिन जो हालात डेवलप हो गए हैं वो कितना मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं इस हुकूमत के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, वज़ीर आला KPK ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी है कि उन्हें इमरान खान साहब से मिलने की इजाजत दी जाए। अभी वज़ीर आला KPK के जो तर्जुमान है वो सेम है जो अलीमीन गंडापुर साहब के थे, तो तब्दीली कहां आई है ये देखने वाली बात है। जावेद चौधरी साहब अपनी कहे हुए तज्जिए के ऊपर नादिम है। इसके अलावा और बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि जो कुछ इस सरकार ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा, ओहदेदारों, सहूलतकारों, दोस्तों, यारों, भुतारों, शापरों सब ने कर डाला है। इसके ऊपर आप फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के मुताबिक ओ करके या फिर तो करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा सकते हैं। आपके हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि आलसी पिंड फुदुआ ने लौट लिया सी, और ये फुदू जो है ना वो हर जगह अपने आप को जलील करवाते फिर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। एक बात, आज का जुम्मा पटवार खाने के ऊपर मल्टी डायमेंशनली भारी पड़ रहा है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है, एक तरफ खान साहब ने एहतजाज की कॉल दे रखी है, दूसरी तरफ मजहबी जमातें तपी हुई हैं, तीसरी तरफ एक खामोशी है, सन्नाटा है जो कुछ TLP के साथ हुआ है, या मुबैना तौर के ऊपर जो TLP की मरकजी शूरा इसके ऊपर कमेंट कर रही है या फिर लोगों को वीडियोज और पोस्ट भेजकर बता रही है। अब इसका अदराक इस हुकूमत को होना चाहिए कि जिस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को आपने छेड़ दिया है ये इंतहाई सेंसिटिव है। इससे पहले इन्होंने सहाफियों को छेड़ा, बहुत कलील तादाद में है, और उसमें भी बहुत कलील तादाद अगर छिड़ गई तो फर्क नहीं पड़ता। वकला को छेड़ा बल्कि छोड़ा तो वो भी बहुत कलील तादाद में, उनमें से जो बिका गए, बाकी जो थे वो बेचारे गरीब गुरबा थे, वो कुछ कर नहीं पाए। जजेस के साथ किया वो कुछ कर नहीं पाए, और बहुत सारे सोशल सेक्टर्स के साथ, खासतौर पर पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस के साथ हुआ, खामोश। फिर अब आपने जिस सेगमेंट को छेड़ा है, माजरत के साथ, ये सेगमेंट इंतहाई डीप रूटेड है सोसाइटी के अंदर। ये रिलीजन ऐसा रिलीजन है जिसको हर बंदा फॉलो करता है। आप लोगों को ये बात कोई समझाएगा ही नहीं, चले हम समझा के दे देते हैं। भाई ये वाला काम ना करें, ये बहुत खास किस्म के आप सेंटिमेंट को हर्ट कर रहे हैं। अगर उनकी कोई गलती है, कमी है, कोताही है, जिन्होंने आपकी नजर में गलत एहतजाज किया, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, आप ले जाएं, कटारे के अंदर खड़ा करें, उनसे सवाल करें। लेकिन इस तरह उनके एक अदद कायद का मिस होना, दूसरे के मुतालिक अफवाहें गर्दिश करना, और फिर जो कुछ उस स्पॉट के ऊपर हुआ है मुबैना तौर के ऊपर, उसको अगर दुरुस्त रिपोर्ट नहीं किया जाएगा तो लोग अफवाही फैलाएंगे और क्या होगा। तो इस सेगमेंट को छेड़कर मुझे ऐसा लगता है कि इस हुकूमत ने अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है। यही चीज हम इमरान खान साहब को मना करते थे कि आप इस सेगमेंट को मत छेड़िएगा, क्योंकि हमारे मुल्क की असास और बुनियाद है ही इसी के ऊपर। आप जितना इनको आप मुख्तलिफ तरीके से लेबल करके देख ले, वो गलत भी होंगे, लोग उनको दुरुस्त मानेंगे, याद रखिएगा। तो ये किसी को समझ में आके नहीं दे रही है। आज जो है जो लेटेस्ट आ रही है वो आपके साथ शेयर करता हूं। पंजाब पुलिस की जानिब से लाहौर में TLP के रहनुमाओं, कारकुनों, सपोर्टर्स के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन की इत्तलात मौसूल हो रही है मुबैना तौर के ऊपर। जिसके घर दुकान पर फलस्तीन का झंडा भी लगा है, वो भी ज़ेर-ए-ताब आ रहा है। अहले सुन्नत की जानिब से आज एहतजाज की कॉल दे रखी है।
जुम्मे के बाद यह एहतजाज की कॉल है। उधर केबीके के अंदर इसी खास मुद्दे और बाकी तमाम मुद्दों को मिलाकर पीटीआई एहतजाज कर रही है। लाहौर में दाखिली और खारजी रास्ते इस वक्त मुकम्मल बंद कर दिए गए हैं। मुफ्ती मुनीबर रहमान का हुकूमत को यह मशवरा है कि अगर क्रैकडाउन ना रोका गया तो फिर तमाम मजहबी कुव्वतों को इकट्ठा करके अपना मामला अवाम के सामने रखेंगे। तो अभी पहले किसके सामने रख रहे थे भाईजान? आप ये याद रखिएगा कि बारी बारी सबकी बारी, यही साफियों के साथ जब हो रहा था हम कह रहे थे, वकला के साथ हुआ हमने कहा, जजों के साथ हुआ हमने कहा, सियासतदानों के साथ हुआ हमने कहा, सरकारी अफसरान ब्रोकरेट्स के साथ हुआ हमने कहा। अब हम कहते हैं कि मजहबी जमातें, ये वाहिद एक सेगमेंट बच गया था। इस सेगमेंट से डर था, खौफ था हुकूमत को, और फिर वो डर और खौफ बजाय डर और खौफ में बदलने के उन्हीं को ही ले बैठा है। तो ये अब इन तमाम मजहबी जमातों के अमायदीन को सोचना होगा। अच्छा, कल अचानक से मौलाना फजल रहमान साहब इमर्ज होते हैं और बातें करना शुरू करा। ये वही मौलाना फजल रहमान साहब हैं जो पिछले 2.5 साल से सुन्नी बिन सन्नाटा बन के बैठे हुए थे। भाई को वजारत आला नहीं मिली, एक भी वोट नहीं लिया, भाई के हक में खड़े हो गए। अब उनको स्टेट नहीं लगती, पार्लियामेंट नहीं लगती, पता नहीं क्या 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 नहीं लगता। भाई अल्लाह का वास्ता, आपके एक अदद मजहबी जमात के साथ जो कुछ हुआ है, इसके अलावा जो कुछ होता आ रहा है 26 नवंबर को देख लें, बाकी आप उसके ऊपर खामोश रहे। इसका मतलब है आपको अपने जाती मफादात अजीज हैं, ना कि कौमी मफादात। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि पार्लियामेंट इस्टेब्लिशमेंट के घर की लौंडी है, अब ऐवान की नहीं मैदान की हैसियत है। ये मैदान जिंदा है तो हम जिंदा है, जाली ऐवान को ठोकर की नोक पर रखते हैं। फिर मौलाना साहब फिर फरमाते हैं कि इस्लामाबाद हमारी आमद का इंतजार कर रहा है। भैया आप तो पहुंच भी गए थे, हमें तो अच्छी तरह याद है, सुप्रीम कोर्ट के सामने डंडे लाठियां भाले लेकर पहुंच गए थे। आपको तो प्रोटेक्टिव शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हुए ले गए थे और आपको बड़े ऑनर फील करवाया गया था कि आपको हमने नहीं रोका जी। हमारी पार्लियामेंट हमारे अवाम है। यह आज आपको याद आया, आपके अवाम ने आपको 90-0 से दे मारा है भाई। कहां? केपीके के अंदर। बात खत्म हो गई। डीआई खान कारकुन इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें। हलवतुर राजिया भाई, हलवतुर राजिया। मैं पूछना चाहूंगा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मौलाना तारिक जमील साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, इब्तिसाम इलाही, हिशाम इलाही जहीर साहब, सुबल इकराम साहब, इसके अलावा और बहुत सारी शख्सियात हैं, शहनशाह हुसैन नकवी साहब, जवाद नकवी साहब, वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, फजल रहमान साहब, तमाम उलमाए कराम की हमीयत गैरत किधर गई है भाईजान? जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है, या अगर मुरीदके के अंदर नहीं भी हुआ, 2 मिनट के लिए हम कहें कि बहुत झूठ बोला जा रहा है, एआई जनरेटेड पिक्चर, वॉट एवर द केस इट इज, ये नौबत आई क्यों है भाई? इस नौबत तक मामला आया क्यों है? तो इसके ऊपर उनसे सवाल हो सकता है। फिर हमारी इंटेलेक्चुअल, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं हमारे, खामोश। कहां है जावेद चौधरी साहब, मंसूर अली खान साहब, फलां 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 इब्ने फलां, तलत हुसैन साहब, अबसार आलम साहब, कहां है? सब खामोश हैं जनाब। अच्छा, आज जो है इमरान खान से मुलाकात के लिए वज़ीर आला केपीके की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जा रहा है। एडवोकेट जनरल केपीके फैसल शाह फैसल इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। बायोमेट्रिक तस्दीक करवा दी गई है और वज़ीर आला को बैरिस्टर सैफ साहब कहते हैं, अच्छा इसके ऊपर मैं अलग से बात करने लगा हूं। बैरिस्टर साहब कहते हैं कि वज़ीर आला को मुलाकात से रोकना आइन और कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। जाली वज़ीर आला मरियम नवाज आए रोज आइन और कानून और जमहूरियत का जनाजा निकाल रही है। अच्छा, मेरा सवाल सबसे पहला यह है कि 2-3 वही सेम चेहरे हैं जो गंडापुर साहब के साथ थे। वो जनाबे सुहेल आफरीदी साहब का भी फ्रंट फेस बने बैठे हैं। सवाल यह है कि अगर ये चेहरे सेम ही रहने थे तो फिर क्या फायदा? सवाल है, उमूमी से सवाल है। मेरा सवाल दुरुस्त है या गलत है? अगर बैरिस्टर सैफ साहब नुमाइंदगी करेंगे सुहेल आफरीदी साहब की तो पीछे रह की गया फिर? आप मेरी बात समझ रहे होंगे। सुहेल आफरीदी एक एनर्जेटिक, यंग, बड़ा वाइब्रेंट किस्म का बंदा है, बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी है। मेरी बात हुई है उनसे, बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आपके इर्द गिर्द लोग ऐसे मौजूद रहे तो फिर आप भी उसी क्लैन में आएंगे कुछ अरसे बाद। ये मेरी प्रेडिक्शन है, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। अच्छा जी, अलीमा खान के बल्कि एटीसी रावलपिंडी ने एक बार फिर अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अलीमा खान के 26 नवंबर के मुकदमे में रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से अदम हाजिरी पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुकदमे में जमानत मनसूखी का नोटिस भी जारी कर दिया गया। अच्छा, आज अंसार अब्बासी साहब की एक स्टोरी है, सुनिएगा। अंसार अब्बासी साहब फरमाते हैं, मुराद सईद ने फैमिली की एक खातून के जरिए बुशरा बीवी की फैमिली के तवस्सुत से इमरान खान तक सुहेल आफरीदी का नाम पहुंचाया। इमरान खान सुहेल आफरीदी के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन मुराद सईद की सिफारिश पर एतमाद करते हुए उन्होंने नया वज़ीर आला नामजद किया। माफ कर दिया यार, आप ऐसी ऐसी स्टोरियां लाते हैं भाईजान। ये बताएं कि वो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने क्या कहा था कि पूछ के बताऊंगा, वो किससे पूछ रहे हैं? ये बता दें। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। फिर
इमरान खान से मुलाकात के लिए वज़ीर आला KPK ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो दरख्वास्त दायर कर दी है। देखते हैं उसका क्या नतीजा निकलता है, शाम तक कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी। मैं जुनैद सलीम साहब का एक कमेंट पढ़ रहा था, ब्लॉगर हैं, एंटरटेनर हैं। वो कहते हैं खुद को 5 लाख उलमा का वारिस कहलवाने वाले मौलाना फजल रहमान को वज़ीर आला के उम्मीदवार के लिए अपने भाई के अलावा और कोई बंदा नहीं मिल सका। मौलाना के बामुश्किल 15 वोट हैं KP असेंबली में और वो चाहते थे 92 वोटों वाली PTI को पीछे धकेल कर उनके भाई को वज़ीर आला बना दिया जाए। मौलाना ने अपने और अपने खानदान के फायदे के लिए अपनी साख को तबाह करके रख दिया और मौलाना अब कहते हैं कि ये पार्लियामेंट जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार है। मैं इतना कहना चाहूंगा मौलाना साहब, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। जनाब अभी इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, मोहसिन नकवी से अल्लामा शाह अवैस नूरानी की मुलाकात हुई है किसी बेगुनाह के खिलाफ कार्रवाई ना करने और किसी मदरसे को बंद ना करने पर इत्तफाक। जो सील होने थे मदरसे और मसाजिद वो हो चुके हैं। बेगुनाहों के साथ क्या हुआ है ये TLP बताना चाहती है, उनको बताने नहीं दिया जा रहा। बताने दे दिया जाए तो भाई पता चल जाएगा। बेगुनाहों के साथ अगर कुछ नहीं हुआ तो वो अपना केस जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ले जाएंगे। वैसे तो लॉ भी कोई नहीं है वही, लेकिन फिर भी बहरहाल देखते हैं कि इस मुलाकात का नतीजा क्या निकलता है। जावेद चौधरी साहब कहते हैं मेरा तज्जिया गलत साबित हुआ, मैं इसका एतराफ करता हूं, मैं गलत था जब कहा PTI के 72 लोग टूट जाएंगे, लेकिन कोई नहीं टूटा। 22 या 72 तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ अपना वज़ीर आला मुंतखब करा लिया बल्कि हलफ भी दिलवा दिया और अली अमीन गंडापुर ने भी मुजाहिमत नहीं की। यह उनकी कामयाबी है जिसका एतराफ करना चाहिए। ये जावेद चौधरी साहब बात करते हैं जनाब। अच्छा, इमरान रियाज खान कहते हैं आइन के मुताबिक तो ये फैसले अवामी क़यादत के हैं, ना कि किसी सरकारी अफसर के। तनख्वाहदार अफसर जिस मर्जी ओहदे पर बैठा रहे, उसका काम सिर्फ हुक्म के मुताबिक काम करना, रिपोर्ट पेश करना है बाई बुक। अदरवाइज तो फिर हमारे मुल्क में जो हो रहा है हमें पता है। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। फिर जुनैद सलीम साहब का मैंने अभी शामिल किया था। आमिर मतीन साहब ये फरमाते हैं बड़ी देर में ख्याल आया मौलाना, सारा निजाम तबाह करके जमहूरियत का जनाजा निकाल कर और 26वीं तरमीम पास करवा के अब क्या सियासी मुर्दार उठ रहे हैं। कोई आबाओ अजदाद की इज्जत का ही ख्याल करते, आज भी कर सकते हैं। 18 सीटों के साथ 55 लोटे उधार मांग रहे हैं। अपने भाई को वज़ीर आला बनवाने के लिए कोई शर्म कोई हया तो छोड़ दें, ये किसी को समझ नहीं आनी। कामरान शाहिद साहब के शो में इरशाद भट्टी साहब बैठे थे, वहां मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं हमको पता है मुल्क कौन चला रहा है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मुस्लिम लीग नून बस स्कूल पर झंडे लगा सकती है। ये जो फैसले हुए हैं अफगानिस्तान के मसाइल नून लीग तो नहीं कर रही, लेकिन इलेक्शन नहीं जीते हुए तो फैसला साजी की मॉरल अथॉरिटी नहीं होती, लेजिटिमेसी नहीं है, इसलिए फैसला कोई और कर रहा है। यज़मा बुखारी साहबा कहती हैं बानी PTI को जेल की दीवारों ने ज़हनी तौर पर मफलूज कर रखा है। यार वो इतना ही मफलूज है तो अंदर से बैठ के आवाजें देता ना कि आओ मुझे बचाओ। ये बाहर वाले मफलूज हैं जो अभी तक उसका तज़किरा किए बगैर अपनी पॉपुलैरिटी नामुकम्मल समझते हैं। ये बाहर वाले किए बैठे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा, बस कर दो यार, कैसे कर लेते हो यार। मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।